गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनका स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहें। पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से शुरुआत करते हैं। हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर था सी, ओडिशा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, 15 जून। 15 जून को हर साल वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2007 में यूरोप से हुई थी। 15 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है। 15 जून को ही बुजुर्गों से होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। ये दो डे आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष हैं मोर्टन डायर होम जी, और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के CEO हैं बेन वेकवेल जी। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ? तो इसका राइट आंसर है ए, CSIR। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया, जिसे उन्होंने आरोग्य पथ नाम दिया है। इससे पहले भी सेंट्रल रेलवे ने कैप्टन अर्जुन नामक ऐप लॉन्च किया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित था, और इस रोबोट के माध्यम से रेलवे को यात्रियों की स्क्रीनिंग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव जी। इसके अलावा यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पंजाब सरकार ने भी एक घर घर निगरानी नामक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 30 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों की निगरानी करने में मदद मिलेगी तथा उनमें इन्फ्लुएंजा तथा अन्य बीमारियों की सही ट्रैकिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महानदी में 60 फीट ऊंचा 500 साल पुराना मंदिर मिला है, यह किस राज्य में? रिसेंटली ए 500-year-old temple 6 feet height has been founded in महानदी in which state? तो इसका राइट आंसर है ए, ओडिशा। ओडिशा में हाल ही में एक टेम्पल मिला है। ये वो टेम्पल है जो जलमग्न हो गया था नदी में, हाल ही में बाहर निकले। ये 60 फीट ऊंचाई का मंदिर तकरीबन 500 साल पुराना है। यह मंदिर कटक के पद्मावती नदी में क्षेत्र में पाया गया। 15वीं शताब्दी का यह मंदिर है। इसका उद्गम, महानदी का उद्गम शिवा छत्तीसगढ़ में होता है। इसके परवा वाले राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं। यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इससे पहले ओडिशा राज्य में ये ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार? इसका राइट आंसर है सी, पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी ये काफ़ी वेब सीरीज़ में अभिनेता के रूप में काम कर चुके हैं। इनको बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान जी, और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? रिसेंटली UTI म्यूचुअल फंड अपॉइंटेड होम एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो इसका राइट आंसर है सी, इम्तियाज़ रहमान। इम्तियाजुर रहमान को इन्होंने अपना चीफ नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा, और इनका अनुबंध अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था, जिसको अब दोबारा रिन्यू किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार बेबी ड्रैगन्स प्रदर्शित किए गए? विच कंट्री हैज रिसेंटली फीचर्स बेबी ड्रैगन फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका राइट आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने हाल ही में बेबी ड्रैगन्स नामक जीव का पता लगाया जो 10 साल तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। इसकी संरचना ड्रैगनुमा होने के कारण इसे बेबी ड्रैगन नाम दिया गया है, जो एक ओलम नामक प्रजाति का जीव है। स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजान। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं जनेज जानजा जी और स्लोवेनिया की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन मैरियाना ट्रेंच? तो इसका राइट आंसर है बी, कैथरीन डी सुलिवन। कैथरीन डी सुलिवन मैरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। यह अमेरिका की महिला है। इन्होंने 35,810 फुट के गोते के साथ चैलेंजर डीप तक अपना गहराई बिंदु, जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, वहां तक पहुंचने वाले पहली व्यक्ति बन गई। ईओस एक्सपेडिशन कंपनी के अनुसार मिशन के लॉजिस्टिक में समन्वित होने वाली ये पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है, उनका नाम क्या है? रिसेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू 1 ईयर सर्विस, व्हाट इज हिज नेम? इसका राइट आंसर है सी, के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है केंद्र सरकार का वकील, जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों पर सरकार की राय रखता है, सरकार की पैरवी करता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन सर्विस विस्तार दिया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा था, जिसको 1 साल बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। इससे पहले 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर इन्हें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। इन्होंने कोर्ट में राफेल तथा धारा 370 जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्र सरकार का बचाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया है? रिसेंटली एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप हैज बीन सेट अप बाय द आरबीआई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच? तो इसका राइट आंसर है ए, पीके मोहंती। पीके मोहंती जी की अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया, जो कि आरबीआई के मूलभूत ढांचे में कॉरपोरेट तथा स्वामित्व संबंधित निजी क्षेत्रों के बैंकों का एक आंतरिक ग्रुप होगा। यह आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, जिसमें आरबीआई के अंदर कार्य समूह से जुड़े मामलों की 30 सितंबर 2020 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। इसके बाद में इसका मुख्यालय ट्रांसफ़र करके मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वसंत राय जी का निधन हुआ, वह कौन थे? रिसेंटली वसंत राय जी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? इसका राइट आंसर है सी, खिलाड़ी। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे वसंत राय जी, जिनका 100 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। ये मुंबई के जॉली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने राज सिंह डूंगरपुर के कार्यकाल के दौरान क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसी के लीजेंड्स क्लब की स्थापना का जिम्मा भी उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका राइट आंसर है केजाद भरूचा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर बिड हासिल की है? इसका राइट आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने हाल ही में राजस्थान में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा बिड हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में आर्सिलर मित्तल ग्रुप ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिससे आपकी लर्निंग एबिलिटी का पता चलेगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहें। धन्यवाद।